स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, यहाँ पर सिद्धों की आराधना आप सभी लोग कर रहे थे, भगवान की भक्ति में तल्लीन थे, क्योंकि भगवान बनने के लिए ही तो हम सब भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना, एक जीवन को गुनगुनाते हुए जीता है, एक जीवन को भुनभुनाते हुए जीता है। दोनों में अंतर होता है। एक जीवन को गुनगुनाते होकर के जीता है तो उसका जीवन बोध बन जाता है, और एक अपने जीवन को भुनभुनाते हुए जीता है तो उसका जीवन बोझ बन जाता है। तो बंधु, हमें कैसा जीवन जीना, रेणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। बंधु, एक बार की घटना है कि एक संत नगर से निकलते हैं, देखा कि एक भव्य जिनालय का निर्माण चल रहा था। सैकड़ों हजारों लोग वहां पर कार्य करने में लगे हुए थे, और जैसे ही संत उसके पास पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो इतनी तेजी से गुस्से में आकर के झुंझला करके कहता है, देख नहीं रहे हो मैं पत्थर फोड़ रहा हूं, अंधे हो गए क्या? ओहो, जैसे ही बोला वह कहता है मैं पत्थर फोड़ रहा हूं। बंधु, वे आगे चलते हैं। भीड़ लगी हुई थी, दूसरे से जाकर के दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है पेट पाल रहा हूं, और वह निकल गए। तीसरा व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह बड़ी नम्रीभूत होकर के कह रहा है, क्योंकि वह पत्थर फोड़ रहा था, वो गुनगुनाता जा रहा था। तो वह संत पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। बंधुओं, यही स्थिति हर मानव की है। एक अपने जीवन को कहते हैं पत्थर फोड़ रहा हूं, यानी जीवन में जो है सो निकल रहा है, और एक पेट पाल रहा है, जैसा जीवन चलता है तो चलने दो, और एक कह रहा है मैं निर्माण कर रहा हूं। यानी काम तीनों कर रहे हैं, तीनों ही पत्थर फोड़ रहे हैं, लेकिन सबकी धाराएं अलग अलग होती हैं। एक का जीवन ऐसे चल रहा है, एक का जीवन पेट पल रहा है, और एक का जीवन गुनगुना रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ गुनगुनाते हुए भगवान की आराधना कर रहे हैं। बंधु, ये जीवन गुनगुनाते हुए जीवन है, क्योंकि विषय दूसरा हो गया है, लेकिन आप लोगों की भक्ति को, आप लोगों के गीतों को गुनगुनाते हुए देख करके मेरा भी चिंतन थोड़ा सा बदल गया। तो चलते हैं उसी जीवन पर, उस गुनगुनाते हुए जीवन पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे, हमने 31वें नंबर की गाथा में देखा था कि जिस प्रकार सुपुत्र के बिना और महाक्षेत्र जमीन जायदाद आदि के बिना व्रत गुण चारित्र आदि सब निष्फल है। कहते हैं पुत्र अच्छा नहीं है, कितना भी धन रख दो बेकार है। जमीन अच्छी नहीं है, कितना भी बीज बो दो सब व्यर्थ है। चारित्र कहते हैं कि तुम कितने भी व्रत उपास ऐसे करते रहो, कितना भी त्याग, लेकिन आपका नियम नहीं है, व्रत आदि चारित्र को धारण नहीं किया तो उससे कोई प्रयोजन नहीं, उसका फल नहीं मिल पाता। मैंने बताया था रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन त्याग नहीं है। हम अभक्ष का सेवन नहीं करते हैं, बाजार की बिस्किट आदि नहीं खाते हैं, जलेबी अचार आदि नहीं खाते हैं, लेकिन त्याग नहीं है। तो बंधु दोस्त तो लगेगा,
तो वह निष्फल, बिना व्रत नियम के जो भी कोई कार्य करते वह निष्फल है। उसी प्रकार सुपात्र को बिना बहुत साधन आदि भी सब तुम्हारे पास निष्फल है। थोड़ा सा जरूर ध्यान से सुनना। जो पूजन कर रहे हैं प्लीज पूजन को बंद कर दें। जो जाप कर रहे हैं थोड़ा सा अभी 2 मिनट, क्योंकि आज इतनी जरूरी बात, इतना सुंदर बात आचार्य महाराज कहने जा रहे हैं। तो पूजा तो बाद में हो सकती है, लेकिन जो एक बार भगवान की वाणी निकल जाती है बंधु, ये कभी दोबारा नहीं मिलती। पुस्तक खुलिए। जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा, जिण पूजा तिथ वंदन विषयम, जिण पूजा तिथ वंदन विषयम, धर्मम जो भुंजई सो भुंजई, धर्मम जो भुंजई सो भुंजई, जिण दिठ न रह गई दुखम, जिण दिठ न रह गई दुखम। अब हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ेंगे। जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा, जिण पूजा तिथ वंदन विषयम, धर्मम जो भुंजई सो भुंजई, जीर्ण जीर्ण दिठ न रह गई दुखम। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीर्णोद्धार, मंदिरों के जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा अथवा पूजा आदि का जो निर्माल खाते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है। जो जीर्णोद्धार यानी जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा यानी जीर्ण पूजा, और जिन पूजा में तीर्थ वंदन और तीर्थ यात्रा में विषयम यानी संबंधी प्राप्त धन को भुंजई जो भोगता है, सो माने वह नरय दुखम यानी नरक गति के दुख को भुंजई यानी भोगता है। कैसा कहा, किसकी वाणी में खिरा, जिनेंद्र भगवान की वाणी में ऐसे जिणदिट्टम यानी जिनेंद्र भगवान ने कहा है। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो लोभ और मोह के बस में होकर के श्री जिन मंदिर का जो जीर्णोद्धार, जिन बिंब प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा, रथोत्सव और जिन शासनों के आयतनों की रक्षार्थ जिससे धन प्राप्त हुआ है, ऐसा जो दान को भोगता है वह कौन है, महापापी है। बंधुओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मंदिर का निर्माण का खाता है उसको नरकों की यात्रा करना पड़ती है। और देखा जाता है बंधुओं कि निर्माल का कितना खाते हैं, फिर भी मन में जरा सा भी सिकन नहीं होता। कहते हैं निर्माल का खाने यानी लोभ और राग के वशीभूत होकर के ही ऐसी क्रियाएं होती हैं। यहाँ कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं किसी परमात्मा को संकट नहीं आता। त्रिलोक परिणति और त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार कहते हैं, जब राहु और केतु विमान जब सामने आते हैं उस समय क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। और बंधु, बुजुर्ग महिलाएं
जो गर्भिणी स्त्री होती है तो वे बुजुर्ग महिलाएं उस स्त्री से कहती हैं कि बेटा बाहर मत निकलना, प्रकृति का प्रकोप है, कहीं इसकी छाया तुम्हारे पास ना आ जाए तो संतान खराब हो जाएगी, संतान अच्छी नहीं, विकलांग हो सकती है। तो ऐसे ही है भव्यात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर उसकी छाया पड़ने से वह माँ रोकती है कि बेटा बाहर मत निकलना, कहीं इस प्रकोप की छाया ना पड़ जाए, ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं हे भव्यात्माओं, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कोई शूद्र व्यक्ति है, कोई नीच जाति का व्यक्ति है और उच्च जाति के व्यक्ति का कोई घड़ा आदि छू ले तो तुम उस घड़े को अलग कर देते थे। पहले कुएं में पानी भरा है, कुएं में पानी भरा जाता था, अगर जिस घाट में उच्च कुल लोग पानी भरते हैं जब तक वह नीचे नहीं उतर जाते, जब तक नीच कुल वाले कोई ऊपर नहीं चढ़ते हैं। कहते हैं अगर ऊपर चढ़ गया, मुझे याद है हम लोगों ने गांव में देखा है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो पूछते थे दादी लोग कि आप कौन हो, उसने कह दिया मैं अदर कास्ट हूँ, यानी सुडोल कास्ट के हैं, तो जितना पानी भरा रहता था उस पानी को फेंक देते थे, अपना बर्तन साफ करते थे और फिर बाद में जा कर के पानी करते थे। कोई व्यक्ति आए, ओ हत्यारा व्यक्ति आ जाए, हत्या करके आ जाए और तुमसे कहे कि लो तुम पानी पी लो, तो क्या तुम हत्यारे आदमी के हाथ का पानी पी सकते हो महेंद्र जी? नहीं पी सकते। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं जो निर्माल का एक दाना भी खाता है, ध्यान रखना उसकी छाया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। उसके हाथ का, कभी उसके परिवार का जो धन मंदिर के निर्माल का खाता है, जो मंदिर की व्यवस्था संभालता है, वो मंदिर के पैसे आदि रखते हैं उनके घर में और उनकी भावना लोभ की है, मंदिर की चीजें हैं, मंदिर की जगह में वो दुकान आदि खोले हुए हैं, किराए से चल रही हैं। जीव उसकी छाया तुम्हारे ऊपर मत पड़ जाए, उसके हाथ का कभी भूल के पानी मत पी लेना। कहते हैं चमार भंगी के हाथ का पानी नहीं पी सकते हो, ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो निर्माल का खाता है, मंदिर का धन रखा हुआ पैसा खाता है, मंदिर की वस्तुएं उपयोग में करता है, लगे हैं नौकर, कहते हैं माली आदि लगे हैं, पुजारी आदि लगे हैं, मंदिर की व्यवस्था से लगे हैं और तुमने कह दिया जाकर के तुम अपना काम करा रहे हो कि आज हमारे घर में आ जाना, आज हमारे यहाँ चौका लगना है, पानी भर जाना, आदि आदि बंदो, और तुम उनसे अपना काम करा रहे हो, काम कराया है तो उनको पेमेंट दे देना, और अगर नहीं किया है बोले मंदिर का तो पुजारी है, ध्यान रखना निर्माल खाने का दोष लग रहा है। मंदिर के निर्माल खाने का दोष लग रहा है। मंदिर में कहते हैं चावल आदि आते हैं और जो बोरियां खाली रहती हैं, बोरियां ले जाते हो कि यहाँ मंदिर में डली डली क्या होगी, अगर बोरी भी ले गए तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, मुंह बिगाड़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए भव्यात्माओं ये भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर मंदिर की तरफ होती है तो हम इतनी इतनी चढ़ाते हैं और हमारा घर का काम होता है तो हम एक एक दो दो दाने चढ़ाते हैं, निर्माल का चढ़ा रहे हो। ऐसे पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो तुम्हारा जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए बंधु ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होते हैं
कहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, गाड़ी कहीं अगर नाम आया कि तुम्हें महाराज का बिहार कराने जाना है, माता जी का बिहार कराना है, अथवा श्रीफल चढ़ाने जाना है, तुरंत तैयार हो जाते हो और बंधु धर्म के कार्य के लिए जा रहे हो, बड़े खुश होकर के जा रहे हो और पता चला चाय भी पी, दूध पिया, भोजन किया, 3 बार पान खाया, 10 बार चाय पी, जितने भी, तो किसमें बिल पकड़ा दिया, समिति को बिल पकड़ा दिया कि लो इतना का। ओहो, घर में रहते तो उपास कर लेते क्या? आज मेरी बात कड़ी जरूर लगेगी, यानी घर में रहते तो उपास कर लेते क्या? यानी दूध भी तुमने 1 गिलास दूध पिया, उसका भी बिल पकड़ा दिया, उसमें लिख दिया इतना खर्चा उसमें आया है। अगर चाय तुमने 2 बार चाय नाश्ता किया तो उसका भी बिल डाल दिया कि उसमें भी, ओ किसको, कमेटी में, मंदिर में पकड़ा दिया कमेटी वालों को। लो, कमेटी वालों ने अपने जेब से नहीं दिया, किससे दिया? जो गुल्लक में निकला है उससे ही दिया। किससे दे रहे हैं? गुल्लक से दे रहे हैं। हाँ, अगर उनकी अलग से व्यवस्था होगी, अलग से चंदा करके कि हमारा ये फंड अलग है, इससे कहीं हमको जाना होगा। सोचो, उस माँ ने, उस गरीब ने 2 रुपए कितनी भावना से उस गुल्लक में डाले होंगे, कितनी भावना से उस गुल्लक में कि श्री जी की पूजा द्रव्य के काम में आए।